आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। एक और बात कहना चाहूंगा, मैं कोई एडवाइस, ओपिनियन या सजेशन नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन दे रहा हूं। तो देखते हैं स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। पहला स्टॉक रहेगा पीटीसी इंडिया। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है, तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं यहां से। ये स्टॉक का एक ट्रेंड लाइन है और ये काउंटर ट्रेंड लाइन बना देता हूं ऊपर से। ये काउंटर ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया। तो अब यहां पर देखिए जो हुआ है ना, यहां पर जो दिख रहा है ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकआउट है। ठीक है, अब ब्रेकआउट है लेकिन हम ये देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस है क्या आगे। ब्रेकआउट तो हमें दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, अब रेजिस्टेंस देखते हैं कोई रेजिस्टेंस है क्या। तो सबसे पहले इसका बिहेवियर देखते हैं। देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया। बहुत बार स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन लिया, स्टॉक नीचे आया और ये सपोर्ट का काम कर रहा था स्टॉक के लिए। फिर स्टॉक यहाँ जब गिरा, यहाँ से सपोर्ट लिया स्टॉक ने, फिर ऊपर गया। फिर स्टॉक वापस जब गिरा तो यही जो कंसोलिडेशन जो जोन बन गया था ना स्टॉक के लिए, ये एक सपोर्ट का काम करने लगा स्टॉक के लिए। फिर स्टॉक यहाँ से, अब स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट तो दे दिया है। तो देखते हैं अब इसका मंथली टाइम फ्रेम पे कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या। डेली टाइम फ्रेम पे हमें अगर कोई ब्रेकआउट दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि देखिए जैसे अभी ये ऑल टाइम हाई है स्टॉक का। स्टॉक यहाँ पर एक हाई बना दिया और स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद स्टॉक के लिए ना, यहाँ पर देखिए मंथली टाइम फ्रेम भी, ये क्लोजिंग नहीं हुआ है कैंडल, इसका कैंडल क्लोज होगा मंथ एंड में। देखिए यहाँ पर ही एक नजदीक एक सबसे ये है, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए जो दिख रहा है। ये काम कर सकता है रेजिस्टेंस का, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस है तो काम कि स्टॉक यहीं से गिर जाएगा नीचे। तो यहाँ से स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर स्टॉक ने इसे तोड़ दिया ना तो फिर स्टॉक ऊपर तक, ये वीक तक जा सकता है। अगर ये वीक भी स्टॉक ने तोड़ दिया, इसके ऊपर सस्टेन किया, फिर स्टॉक एक नया हाई बना सकता है। तो ये हुआ हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रहा है ये मंथली। ये देखिए एक बार इससे पहले भी स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ये भी कैंडल ने लिया। तो 3 बार इसका रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो अभी तक इसे हिट नहीं किया ये कैंडल ने। अब ये ब्रेक करता है या इसे हिट करके नीचे आता है, अब ये हमें महीने के एंड तक पता चल जाएगा। या हो सकता है बीच में स्टॉक ऊपर भी जाए, लेकिन महीने के एंड में अगर स्टॉक लास्ट डे पे या 1-2 दिन पहले नीचे भी गिर सकते हैं या तो फिर इसके ऊपर भी निकल सकता है। तो ऐसा कोई कुछ बोल नहीं सकते, कोई 100% गारंटी नहीं है। तो देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक कैसे दिख रहा है। ये देखिए वीकली में क्या दिख रहा है। ये मंथली में मैंने बनाया था बॉडी के ऊपर जो रेड कैंडल, अब यहाँ पर वीकली में देखिए इसका आधा ये बॉडी यहाँ पे काट रहा है। ओके, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर स्टॉक, ये देखिए अब इसे ना वीकली का क्लोजिंग देखते हैं। ये जो बॉडी है इसे मैं ब्लू में मार्क करता हूँ। ओके, वीकली के हिसाब से भी ये मंथली जो है इसका नजदीक है रेजिस्टेंस। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और ये अगर तोड़ दिया तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। ओके, अगर फिर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया तो फिर ये जो विक है ना, तो ये विक इन फ्यूचर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक में। लेकिन एक और चीज है, ये जो है ना ये कैंडल को गौर से देखिए। ये कैंडल जो है ना स्टॉक के लिए एक मदर कैंडल का काम कर रहा है। इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ऑलरेडी ऊपर तो ये रेड में मार्क है ही, ये नीचे का बॉडी। ओके, ये मैंने क्यों मार्क किया, ये जो कैंडल है ना इस मदर कैंडल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनसाइडर कैंडल ही बने इसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दिया। ये देखिए ये भी कैंडल इसके अंदर ही है। तो मदर कैंडल में क्या होता है, जनरली अगर तोड़ भी दिया रहेगा ना वीकली में, तो फिर जब तक वीकली का जो क्लोजिंग है फ्राइडे को होता है, तो वीकली का ये टाइम फ्रेम है, तो स्टॉक इसको नीचे भी ला सकता है फ्राइडे के दिन, या उससे पहले स्टॉक फिर नीचे भी आ सकता है। जब तक मदर कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक कोई कंफर्म ब्रेकआउट बोल भी नहीं सकते। और ऐसा बहुत बार होता है, अगर ब्रेकआउट देने के बाद फिर स्टॉक अगर नीचे आ गया, फिर स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड कर सकता है। तो ये चीज है, ये हमें जो दिख रहा है मदर कैंडल। ओके, तो ये देखना है, गौर इस पे गौर करना है। ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट हो गया डेली टाइम फ्रेम में तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, नहीं, क्योंकि ऐसा रेजिस्टेंस जो रहता है ना वो रेजिस्टेंस का काम करता है, कर सकता है स्टॉक के लिए, करता है वो। 100% गारंटी नहीं कि करेगा ही, लेकिन कर सकता है। टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर स्टॉक, जैसे कि वॉल्यूम भी अच्छे है डेली टाइम फ्रेम में, कंसोलिडेशन भी अच्छा है, यहाँ पर भी देखेंगे तो कंसोलिडेट देखिए कितना, यहाँ पर कंसोलिडेशन बहुत अच्छा है स्टॉक का।
यहाँ से स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, सपोर्ट लिया। ओके, ये लाइन में देखिए, ये यहाँ पर स्टॉक इसका रेजिस्टेंस ले रहा था, इसका भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ओके, इसका ये भी यहाँ से स्टॉक ओके ऐसे आ रहा है सपोर्ट लेके। तो जो वीकली में मैंने दिखाया ये मंथली का है, ठीक है, रेजिस्टेंस। एक मिनट, मंथली ये है क्या, कंफर्म कर लेता हूँ। मंथली का कौन सा कैंडल है? ओके हाँ, ये रेड कैंडल, इसे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ये रेड कैंडल जो है ये मंथली का है। तो डेली में ये कहाँ दिख रहा है हमें? रेड कैंडल, ये देखिए, ये नज़दीक दिख रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक इसे तोड़ देता है और इसके ऊपर जाता है, फिर इसका एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, ये वीकली वाला, अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस ये हो सकता है आगे चल के, क्योंकि ये वीक है ना, यहाँ से स्टॉक में सेलिंग हुआ है, ये कब सप्लाई जोन है स्टॉक के लिए, स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसे तोड़ देता है और यहाँ पर सस्टेन करता है, फिर स्टॉक एक नया हाई बना सकता है। तो मुझे जो दिख रहा था वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। अगर स्टॉक नीचे गिरता है, ये देखिए, अगर स्टॉक ये कैंडल जैसे बना है, अगर स्टॉक ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है, अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया ये कैंडल के नीचे, और फिर ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, स्टॉक और फिर से नीचे तक आ सकता है। तो अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ये देखिए, ये स्टॉक क्या कर रहा है, इसको हम वीकली पे देखेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम है, इसे हम वीकली पर देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, एक लाइन बना देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है स्टॉक का। यहाँ से बना देता हूँ, ओके, ये मैंने बना दिया है ट्रेंड लाइन इसका स्टॉक का। और एक काउंटर ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, काउंटर ट्रेंड लाइन में यहाँ से बना देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन बनाया ना, काउंटर ट्रेंड लाइन, ये देखिए स्टॉक क्या कर रहा था, जब भी स्टॉक ने इसे हिट किया है, स्टॉक नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट का काम करता था स्टॉक के लिए, और ये जो काउंटर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करता था। तो स्टॉक जब भी इसे हिट किया, स्टॉक नीचे आया है। तो अगर स्टॉक, ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन बना है काउंटर ट्रेंड लाइन, अगर स्टॉक इसे तोड़ता है, इसे अगर सोचिए स्टॉक यहाँ आता है और इसे ब्रेकआउट देता है इसका, तो ब्रेकआउट देगा ना, तो स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है, ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहाँ से। तो अगर स्टॉक इसका ब्रेकआउट भी देता है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर हाँ, स्टॉक को अगर ऊपर जाना है, तो इसे ये भी लाइन तोड़ना होगा और इसके ऊपर स्टॉक को सस्टेन करना होगा। अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर कोई और ये आ रहा है क्या, देखते, हेडिंग लाइन है क्या, ये देखते। यहाँ से एक लाइन दिख रहा है मुझे, जो यहाँ तक मैंने खींच लिया, ये देखिए, अब ये क्या बन गया, ये एक चैनल पैटर्न बन गया, ये हिडन लाइन। तो अगर स्टॉक इसे ब्रेक भी करता है ना, तो अगला रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ रहेगा, तो स्टॉक इसे तोड़ देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर उस आने वाला रेजिस्टेंस का काम पहले जो है नियरेस्ट रहेगा, उसके बाद का ये होगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया, इसके ऊपर सस्टेन किया, तो अगला रेजिस्टेंस का काम ये भी कर सकता है। ये क्योंकि यहाँ से स्टॉक में सेलिंग हुआ है, यहाँ से नीचे गिरा है, अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया, तो उसके बाद का जो रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, ये हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये लाइन, क्योंकि यहाँ से स्टॉक नीचे आया है, और अगर स्टॉक इसे भी तोड़ देता है इस, तो फिर अगला रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए ये हाई हो सकता है इसका, ये यहाँ तक फिर स्टॉक आगे चल के रेजिस्टेंस ले सकता है। मैं आपको ये एक्सपेक्टेड जो रेजिस्टेंस है ये मैं बता रहा हूँ। और अगर स्टॉक बाई चांस नीचे गिरता है, देखिए स्टॉक है ना, यहाँ से ये सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर स्टॉक यहाँ से हिट होता है, हिट होके अगर नीचे गिरता है, वापिस आता है नीचे, तो फिर ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक फिर से नीचे तक आ सकता है। एक और चीज मुझे जो दिख रहा है ना इसके अंदर, ये एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए, यहाँ से ना, ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, कि स्टॉक ने एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ओके, फिर दो बार, और एक तीसरी बार भी, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। स्टॉक को पहले ये क्रॉस करना पड़ेगा, अगर ये क्रॉस किया, तो फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद का रेजिस्टेंस ये है, मतलब हिडन लाइंस इसके अंदर बहुत सारे दिख रहे हैं। तो ये सब क्रॉस करके स्टॉक ऊपर निकलता है, तो फिर ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो कोई 100% गारंटी नहीं है कि कोई स्टॉक ऐसे ही बिहेव करेगा, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर मैं मुझे जो दिख रहा है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में और पीटीसी इंडिया ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। ये दोनों स्टॉक के बारे में आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।